बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या कहता है, इसको आसान अल्फाज में आपके लिए पेश करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है और सी की वैल्यू दी गई है ऑफ वर्टिसेस ऑफ पैरालेलोग्राम, ठीक है, देन यूजिंग वेक्टर मेथड फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। इफ हमारे पास इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। पहला पार्ट यहां पर दिया गया है, हमने इसको सॉल्व करना है। पहले पार्ट में क्या किया गया है, ए बी सी डी इज अ पैरालेलोग्राम। अब पैरालेलोग्राम क्या होता है इससे पहले हम इसको सीख चुके हैं, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैरालेलोग्राम की डायग्राम हम यहां पर बनाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले हमने क्या बनाया, पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम की डायग्राम इस तरह होती है, आमने सामने वाले साइड्स हमारे पास क्या बराबर होते हैं, ठीक है। ये लाइंस आपने स्ट्रेट नहीं लगानी, स्ट्रेट बनाएंगे तो ये हमारे पास ये फिगर चेंज हो जाएगा। पैरालेलोग्राम की फिगर हमारे पास डायग्राम इस फॉर्म में होती है, ठीक है। अब यहां पर क्या बताया गया है कि ए बी सी डी इज अ पैरालेलोग्राम, ठीक है। यहां पर हम बताएंगे कि ये साइड हमारे पास क्या है, ए है, ये हमारे पास बी हो गया, इसको हम डी का नाम देंगे, और ये हमारे पास क्या हुआ, सी हुआ, ठीक है। अब यहां पर क्या कहा गया है, क्वेश्चन में हमारे पास ए की वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू यहां पर हमारे पास क्या है, लिख लेता हूं मैं इसको, 2 और 4। क्या दिया गया है हमारे पास, ए की वैल्यू 2 - 4, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, 4, 0। सी की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है क्वेश्चन में, यहां पर मैं लिख लेता हूं, हमारे पास है 1, 6, ठीक है। डी की वैल्यू नहीं दी गई है। अब डी की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन में हमने यही करना है, ठीक है। डी की वैल्यू यहां पर हम अपने लिए अननोन लेते हैं, जैसे कि एक्स और वाई। अब इनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ ए बी सी इज बी वर्टिसेस। अब वर्टिसेस क्या होता है, हमने इससे पहले सीख लिया था। वर्टिसेस जहां पर दो लाइंस आपस में मिलते हैं और यहां पर यूं हमारे पास एक कॉर्नर सा बनता है, इस कॉर्नर को हम क्या कहेंगे, वर्टिसेस। ये वर्टिसेस, ये वर्टिसेस, ये वर्टिसेस, टोटल हमारे पास कितने वर्टिसेस हुए, 4। जहां पर दो लाइंस आपस में मिलेंगे, इसके जो ये कॉर्नर होगा इसे हम क्या कहेंगे, वर्टिसेस, ठीक है। बी वर्टिसेस ऑफ पैरालेलोग्राम, देन यूजिंग वेक्टर मेथड। हमने क्या करना है यहां पर, अब वेक्टर का मेथड इस्तेमाल करना है। वेक्टर क्या होता है, जहां पर हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मालूम हो, तो यहां पर हम वेक्टर निशान लगाएंगे, ठीक है। कि हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास डायरेक्शन भी मौजूद है। यह काम हमने क्या किया, डायग्राम में यहां पर कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास पैरालेलोग्राम की हमने डायग्राम बनानी। सिंपल, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बकाया 3 पॉइंट्स की हमारे पास वैल्यू मौजूद है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा लेट डी हमारे पास x और y बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। हम कहते हैं कि जो हमारे पास d था, जिसको हमने फाइंड आउट करना था, इसको हमने क्या नाम दिया, x और y, इसको हमने ये नाम दिया ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो आगे सॉल्व हो सके। सबसे पहले हमने ये लिखा, फिर यहां पर हम क्या लिखेंगे, फिर नेक्स्ट में लिखूंगा इन पैरालेलोग्राम इन पैरालेलोग्राम ए बी सी डी। हमारे पास पैरालेलोग्राम में हमने ये 4 पॉइंट्स लिए थे। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ए बी जो वेक्टर है वो बराबर है किसके, यहां पर डी सी के बराबर है। ये हमने लिखा, ये वाला साइड बराबर है इस साइड के, ठीक है। हमने आपको बताया था कि पैरालेलोग्राम में आमने सामने वाले साइड्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमने ए बी को बराबर लिया डी सी के। यहां पर इससे पहले हम सीख चुके हैं कि हमारे पास ए बी किसके बराबर होता है, ए बी हमारे पास बराबर होता है ओ बी माइनस ओ ए के, ठीक है। ये इसके बराबर होता है, ये इससे पहले सीख चुके हैं। और डी सी हमारे पास बराबर होता है ओ सी के और माइनस ओ डी के, ये हमारे पास इसके बराबर होता है, ठीक है। ये वाली बात तो आपको समझ आ गई कि ए बी कहां से आया और डी सी कहां से। हमने कहा कि ए बी वाला साइड बराबर है डी सी के, ये बात हमने लिखी है। अब ए बी जो होता है वो ओ बी माइनस ओ ए के बराबर होता है। इसको समझने के लिए फिर से हम डायग्राम की तरफ जाएंगे, जो इससे पहले हम सीख चुके
चुके हैं। आपने क्या करना है, ये डायग्राम लाजमी बनाना है, ठीक है, ताकि उनको समझ आ सके कि आपको ये तमाम चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमारे पास ये क्या है, एक डायग्राम है। ये वाला हिस्सा हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाला हिस्सा वाई एक्सिस। इस वाले हिस्से को हम ओरिजिन कहते हैं और ओरिजिन की वैल्यू क्या होती है, 0,0। ये बातें हमें मालूम है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है। इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, इसको हम कहते हैं ए है, इसको हमने कहा ये हमारे पास पॉइंट बी है, ठीक है। अब यहां पर हम काम करेंगे, कुछ काम हमने यहां पर करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कहेंगे कि हमने ए से लेकर ओ तक इस लाइन को आपस में ज्वाइन करवा लेना है। यहां पर हमने इस लाइन को ज्वाइन करवा लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम कहेंगे कि हमने ए बी वाले लाइन को आपस में ज्वाइन करवा लेना है। यहां पर हमने इस लाइन को ज्वाइन करवा लिया, ठीक है। लास्ट में हम क्या कहेंगे कि यहां पर बी से लेकर ओ तक इस लाइन को हमने क्या करवाना है, ज्वाइन करवा लेना है। ये तीनों लाइंस हमने यहां पर ज्वाइन करवा ली। अगली बात सीखते हैं यहां पर कि यहां पर O से लेकर A तक जो लाइन है इसको हम नाम देंगे। क्या नाम देंगे, यहां पर मैंने कहा कि ये O A है, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। A से लेकर B तक इस लाइन को हमने क्या नाम दिया, A B वेक्टर, ठीक है। लास्ट जो B से लेकर O तक है इसको हमने नाम दिया O B, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब यहां पर हम समझेंगे, यहां पर मैं चंद चीजें लिख रहा हूं वो आप समझे। ओ से लेकर ए तक ये वाला लाइन अगर जमा हो जाए ए बी के साथ, अगर ये दोनों लाइंस आपस में जमा हो जाए, ठीक है, ये वाला लाइन और इस लाइन को जब हम आपस में जमा करें तो ये किसके बराबर होगा, ओ बी के बराबर होगा, ठीक है। ओ बी वाला लाइन लंबा है, ओ ए छोटा है, ओ बी बराबर है। इन दोनों को जब आपस में ऐड करेंगे तो ये इस लाइन के बराबर है, ठीक है। अब आगे समझे, ए बी को मैंने यहीं पर छोड़ दिया, ठीक है। ओ बी इज इक्वल टू के इस तरफ मौजूद है, ओ ए यहां पर क्या है, पॉजिटिव है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सीख लिया कि ए बी के साथ हमारे पास जो ओ बी माइनस ओ ए है कहां से आया, वो हमारे पास इस डायग्राम से आया। ये कॉन्सेप्ट आपने यहां पर सीख लिया। सेम इसी तरह डी सी जो हमारे पास है, ओ सी माइनस ओ डी, सेम यही कॉन्सेप्ट से आएगा, ठीक है। सिंपली आपने यहां पर क्या लगा लेना है, यहां पर D आएगा, यहां पर C लगा लेना है, ठीक है। फिर आपने ये लाइन ज्वाइन कर लेनी है। O से लेकर हमारे पास D तक लाइन क्या होगा, वो हमारे पास OD होगा। डी से लेकर सी तक ये डी सी होगा, यहां पर सी से लेकर ओ तक ये ओ सी होगा। फिर आपने इस फार्मूले के जरिए दूसरा वाला आपने खुद ही निकाल लेना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। अब आपको ये बातें समझ आ गई कि ओ बी माइनस ओ ए कहां से आया, ये हमने इस डायग्राम से निकाल लिया, ठीक है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन को हम आगे लेकर चलते हैं। जैसे कि हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं, बी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है। अब बी की जगह हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे, ठीक है। ओ की वैल्यू हमने क्या कहा, 0 और 0 है, तो इस वजह से O को हम इग्नोर कर देंगे, सिंपली हम B की वैल्यू लिख देंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है, 4,0 क्वेश्चन में दिया गया है, बीच में कौन सा साइन है, माइनस का है। अब हम क्या करेंगे, O की फिर से हमारे पास वैल्यू क्या है, 0 0, इसे हम इग्नोर करके A की वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे। A की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, 2,-4, ठीक है, इज इक्वल टू दूसरी तरफ हमारे पास सी की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, वो लिख लेंगे। हमारे पास इस ब्रैकेट में 1 और 6 है, 1,6 ये हमने लिखा, फिर माइनस का साइन आएगा यहाँ पर। डी के हमारे पास वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, इसे हमने फाइंड आउट करना था। डी की वैल्यू हमने अपने आप से ली थी, क्या लिया था हमने, x, y, ये हमने लिया था। ये बातें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, अब ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से माइनस हो रहा है तो करवा लेते हैं। यहां पर चेक करें, 4 माइनस हो रहा है 2 से, ठीक है। पहली वैल्यू पहले के साथ, दूसरी वैल्यू दूसरे के साथ, ठीक है। यहां पर बीच में कॉमा लगाएंगे। 0 माइनस हो रहा है, यहां पर चेक करें, 0 माइनस हो रहा है -4 से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये +4 बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू दूसरी तरफ चलते हैं। यहां पर हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस हो रहा है x के साथ, यहां पर हम लिखेंगे 1 माइनस x, 6 माइनस y, 6 माइनस y, ठीक है। पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, ये बातें आपको क्लियर होगी। आगे चलते हैं, अब इसको देखें, हमारे पास ये क्या बन रहा है, 4 में से 2 गए हमारे पास, 2, 0 में 4 ऐड करवा दें, हमारे पास 4 रह जाएगा, इज इक्वल टू, आगे हमारे पास क्या है, यहां पर चेक करें, 1
माइनस एक्स है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, कॉमा 6 माइनस वाई है, ये हमने लिख लिया। अब हमने एक बात सीखी थी कि हमारे पास जो वेक्टर की वैल्यू आएगी इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है। पिछले क्वेश्चंस में हम ये बात सीख चुके हैं। हर एक क्वेश्चन में हम एक एक स्टेप सीखते जाते हैं ताकि हमने इस एक्सरसाइज में आगे जाके वो तमाम स्टेप मुख्तलिफ क्वेश्चन में सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक और स्टेप सीख चुके हैं। जो हमारे पास वेक्टर की वैल्यू होती है इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, इसका तरीक़ेकार क्या होता है, यहाँ पर फिर से सीखेंगे। हमारे पास 2i पॉजिटिव 4j, ठीक है, इस वैल्यू को i और j के फॉर्म में हमने लिख लिया, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आएगा, इज इक्वल टू। अब इस वाले हिस्से को चेक करें, ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये पूरा क्या है, i है, पॉजिटिव साइन लगा के 6 माइनस वाई, ये पूरा हिस्सा हमारे पास क्या है, j है। तो दोनों साइड को हमने वेक्टर की फॉर्म में लिखा, जो कि हमारे पास i और j की फॉर्म में लिखा जाता है, जिसका प्रोसेस हमारे पास ये होता है, i प्लस 4, वैल्यूज पहले से थी, वो वैल्यूज हमने यहां पर सिंपली डाल दी। अब यहां पर आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके लिए यहां पर इंग्लिश में हम एक लफ्ज लिखेंगे। हमारे पास क्या है, मैं यहां पर फिर से लिखूंगा इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स, ये हमने लिखना है लाजमी, ठीक है, ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, यहाँ पर चेक करें। अब हमने क्या करना है, जो i वाली वैल्यूज हैं उनको एक तरफ लिख लेना है और जो j वाली वैल्यू है उनको एक तरफ लिखना है। i नहीं लिखेंगे, सिंपली हम क्या लिखेंगे, 2, फिर हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू, इस तरफ हमारे पास i की वैल्यू क्या है, 1 माइनस x है, ये हमने लिखा, बीच में मैंने लाइन लगा दी। अब हमने क्या करना है, j वाली वैल्यू लिखनी है। j को नहीं लिखेंगे, सिर्फ वैल्यूज लिखेंगे। 4 इज इक्वल टू, इस तरफ हमारे पास j की वैल्यू क्या है, 6 माइनस वाई है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास है। यहां पर चेक करें, अब क्या होगा, ये जो x है हमारे पास ये इस तरफ आ जाएगा और ये जो 2 है हमारे पास इस तरफ चला जाएगा। x यहां पर क्या है, नेगेटिव है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यहां पर 1 पहले से मौजूद है, ये 2 यहां पर पॉजिटिव है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो गया, नेगेटिव बन गया हमारे पास। अब x इज इक्वल टू, -2 में से 1 गए, हमारे पास 1 रह जाएगा, वो भी नेगेटिव का, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू है। दूसरी तरफ सेम यही काम यहां पर भी होगा। यहां पर ये जो y है ये इज इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा और ये जो 4 है वो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ चला जाएगा। y यहां पर नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। 6 मौजूद है, 4 यहां पर पॉजिटिव है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आके क्या हुआ, नेगेटिव बन गया हमारे पास। y इज इक्वल टू 6 में से 4 गए, हमारे पास 2 रह गया। जो हमने फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में, जो हमसे पूछा गया था, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी के जगह हमने x और y लिया था ताकि हम इसको आगे फाइंड आउट कर सके इनकी वैल्यूज को। यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास -1i, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 2i। तो यहाँ पर हमने x और y दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट कर दिया। तो यहाँ पर एंड में हम लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज d, जो कि हमारे पास किसके बराबर आया, हमारे पास आया -1 और 2, ये हमारे पास क्या आया, डी का आंसर है। तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर आसान अल्फाज में सीखा और समझा। इस क्वेश्चन में ये जो डायग्राम्स है ये आपने लाजमी बताने हैं। ये डायग्राम्स आपका कॉन्सेप्ट बताएगा चेक करने वाले को कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आपने जो चीज़ें ली हैं वो कहाँ से आई, ये बातें आपको तमाम समझ आ गई हैं, ठीक है। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।